महाभारत समाप्त हो चुकी थी। कुरुक्षेत्र की धरती पर अब शंख नहीं बज रहे थे, रथों के पहिए रुक चुके थे, गदाओं की गर्जना शांत हो चुकी थी। लेकिन युद्ध समाप्त होने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों को एक ऐसी बात बताई जिसे सुनकर स्वयं युधिष्ठिर का हृदय कांप उठा। उन्होंने कहा, युद्ध समाप्त हुआ है, लेकिन सबसे बड़ा युद्ध अभी बाकी है। यह सुनते ही पांचों पांडव एक दूसरे का मुख देखने लगे। अर्जुन ने विस्मित होकर पूछा, मधुसूदन, अब कौन सा युद्ध शेष है? श्री कृष्ण ने केवल मुस्कुराकर आकाश की ओर देखा और बोले, जिस युद्ध को मनुष्य अपनी आंखों से नहीं देख सकता वही सबसे कठिन युद्ध होता है। धीरे धीरे सूरज पश्चिम में ढलने लगा। कुरुक्षेत्र में फैली लालिमा किसी विजय की नहीं बल्कि हजारों बलिदानों की मौन गवाही दे रही थी। चारों ओर ऐसा सन्नाटा था कि हवा की धीमी गति भी स्पष्ट सुनाई दे रही थी। युधिष्ठिर उस रणभूमि को देख रहे थे जहां कुछ दिन पहले तक उनके अपने ही बंधु खड़े थे। आज वहां केवल टूटी हुई धनुष की प्रतंचाएं, बिखरे हुए मुकुट और असंख्य अधूरे सपने पड़े थे। भीम ने भारी स्वर में कहा, वासुदेव, क्या यही धर्म की विजय है? यदि विजय ऐसी होती है तो हार कैसी होती होगी? श्री कृष्ण ने उत्तर नहीं दिया। वे शांत रहे। उनकी आंखों में करुणा थी, लेकिन उस करुणा के पीछे एक ऐसा रहस्य छिपा था जिसे अभी कोई नहीं समझ सकता था। कुछ क्षण बाद उन्होंने कहा, धर्म की विजय का मूल्य अक्सर मनुष्य अपनी कल्पना से कहीं अधिक चुकाता है। रात्रि उतर आई, आकाश असंख्य तारों से भर गया। पांचों पांडव, सात्विकी और श्री कृष्ण अग्नि के समीप बैठे थे। किसी के मुख पर विजय का उत्साह नहीं था, हर किसी के भीतर केवल प्रश्न थे। अचानक दूर से एक वृद्ध ऋषि वहां आते दिखाई दिए। उनके शरीर से हल्का स्वर्णिम प्रकाश निकल रहा था। उन्होंने श्री कृष्ण को प्रणाम किया। श्री कृष्ण तुरंत उठकर उनके चरणों में झुक गए। यह देखकर पांडव चकित रह गए। जिस भगवान को देवता प्रणाम करते हैं वे स्वयं इस महर्षि को प्रणाम कर रहे थे। ऋषि मुस्कुराए। उन्होंने कहा, हे कृष्ण, समय आ गया है। बस इतना कहकर वे मौन हो गए। अर्जुन स्वयं को रोक न सके। उन्होंने पूछा, भगवान, किस समय की बात हो रही है? ऋषि ने उत्तर नहीं दिया। उन्होंने केवल श्री कृष्ण की ओर देखा। ऐसा लगा मानो दोनों बिना शब्दों के एक दूसरे से संवाद कर रहे हो। कुछ क्षण बाद ऋषि वहां से चले गए। भीम ने आश्चर्य से पूछा, केशव, वे कौन थे? श्री कृष्ण ने शांत स्वर में कहा, कुछ प्रश्नों का उत्तर समय स्वयं देता है। यह सुनकर पांडव और अधिक उलझ गए। रात और गहरी होती गई। अचानक तेज हवा चलने लगी। अग्नि की लपटें असमान रूप से ऊपर उठने लगी। तभी श्री कृष्ण ने अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ क्षण बाद उन्होंने कहा, क्या तुम सब सच जानना चाहते हो? सभी ने एक साथ कहा, हाँ प्रभु। श्री कृष्ण बोले, तो आज से तुम्हें उस संसार का ज्ञान मिलेगा जो मनुष्य की आंखों से सदैव छिपा रहता है। यह सुनकर नकुल ने पूछा, क्या स्वर्ग का? श्री कृष्ण मुस्कुराए, नहीं, उससे भी अधिक रहस्यमय लोक का। सहदेव ने तुरंत पूछा, क्या वहाँ देवता रहते हैं? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, वहाँ मनुष्य के कर्म रहते हैं। यह सुनकर सब मौन हो गए। कुछ देर बाद श्री कृष्ण ने भूमि से एक मुट्ठी धूल उठाई। उन्होंने वह धूल अपनी हथेली पर फैलाई। फिर बोले, इस धूल को देखो। सब देखने लगे। धीरे धीरे वही साधारण धूल चमकने लगी। फिर वह असंख्य छोटे छोटे प्रकाश कणों में बदल गई। युधिष्ठिर विस्मित रह गए। भीम ने आश्चर्य से कहा, यह कैसी माया है? श्री कृष्ण बोले, यह माया नहीं, सत्य है। मनुष्य का प्रत्येक कर्म इसी प्रकार ब्रह्मांड में सुरक्षित रहता है। एक भी विचार, एक भी वचन, एक भी कर्म कभी नष्ट नहीं होता। अर्जुन ने पूछा, तो क्या हमारे सभी कर्म अब भी हमारे साथ है? श्री कृष्ण ने धीरे से कहा, तुम्हारे पीछे इस समय भी तुम्हारे जीवन के प्रत्येक कर्म खड़े हैं। यह सुनते ही पांचों पांडव अनायास पीछे मुड़े। उन्हें कुछ दिखाई नहीं दिया, लेकिन न जाने क्यों
उनके शरीर में एक अनजानी सिहरन दौड़ गई। श्री कृष्ण बोले, जो दिखाई नहीं देता वही सबसे अधिक प्रभाव डालता है। मनुष्य सोचता है कि उसके कर्म समाप्त हो गए, लेकिन कर्म कभी समाप्त नहीं होते, वे प्रतीक्षा करते हैं उचित समय की। युधिष्ठिर ने गंभीर स्वर में पूछा, तो क्या महाभारत भी पहले से निश्चित था? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, महाभारत एक दिन में नहीं हुआ, वह हजारों छोटे छोटे निर्णयों का परिणाम था। एक अपमान, एक झूठ, एक अहंकार, एक मौन और एक गलत निर्णय धीरे धीरे मिलकर इतिहास बन जाते हैं। यह सुनकर सभी के मुख झुक गए। उन्हें अपने अपने जीवन की अनेक घटनाएं याद आने लगी। श्री कृष्ण ने आगे कहा, आज मैं तुम्हें वह अंतिम रहस्य बताऊंगा जिसे जानने के बाद तुम कभी किसी मनुष्य को केवल उसके वर्तमान से नहीं आंकोगे। लेकिन उन्होंने गहरी सांस ली। उस सत्य को सुनने से पहले तुम्हें अपने भीतर झांकना होगा। इतना कहकर श्री कृष्ण उठे। उन्होंने आकाश की ओर देखा। उसी क्षण एक अत्यंत तेजस्वी प्रकाश दूर क्षितिज पर प्रकट हुआ। वह प्रकाश धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगा। पांचों पांडव विस्मित होकर उसे देखते रह गए। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि यह कौन है, देवता, ऋषि या स्वयं समय। और तभी श्री कृष्ण के मुख से केवल एक वाक्य निकला, जिसका मैं वर्षों से प्रतीक्षा कर रहा था, वह आ चुका है। उस दीप प्रकाश से एक आकृति प्रकट होने लगी और पांचों पांडवों की धड़कनें तेज हो गई, क्योंकि जो आने वाला था वह उनके जीवन का सबसे बड़ा रहस्य खोलने वाला था। दूर क्षितिज पर दिखाई दे रहा वह दीप प्रकाश अब धीरे धीरे कुरुक्षेत्र के ऊपर उतरने लगा। जैसे जैसे वह निकट आता गया, चारों दिशाओं में एक अद्भुत शांति फैलने लगी। हवा थम गई, वृक्ष स्थिर हो गए, यहाँ तक कि अग्नि की लपटें भी बिना हिले सीधी खड़ी हो गई। पांचों पांडव विस्मय से उस प्रकाश को देखते रहे। कुछ ही क्षणों बाद वह प्रकाश एक तेजस्वी पुरुष के रूप में प्रकट हुआ। उनका स्वरूप साधारण नहीं था। उनके शरीर से निकलने वाला प्रकाश चंद्रमा की शीतलता और सूर्य के तेज दोनों का अनुभव करा रहा था। उन्होंने आते ही सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया। श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर उन्हें अपने समीप बैठने का संकेत दिया। अर्जुन स्वयं को रोक न सके, प्रभु ये कौन है? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, ये किसी राज के राजा नहीं, किसी आश्रम के ऋषि नहीं और न ही किसी लोक के देवता है। ये उस सत्य के साक्षी है जिसे मनुष्य जन्म जन्मांतर तक समझने का प्रयास करता रहता है। यह सुनकर सबकी जिज्ञासा और बढ़ गई। वह दिव्य पुरुष शांत स्वर में बोले, हे पांडवों, तुमने युद्ध जीत लिया, लेकिन क्या तुम स्वयं को जीत पाए? यह प्रश्न सुनते ही सब मौन हो गए। भीम ने पहली बार बिना उत्तर दिए अपना सिर झुका लिया। कुछ क्षण बाद श्री कृष्ण ने कहा, आज की रात्रि में कोई विजय का उत्सव नहीं होगा, आज केवल आत्मा का उत्सव होगा। इसके बाद उन्होंने भूमि पर एक वृत्त बनाया। वह कोई साधारण रेखा नहीं थी। जैसे ही उनकी उंगली ने धरती को स्पर्श किया, वह वृत्त स्वर्णिम प्रकाश से चमकने लगा। श्री कृष्ण बोले, जो इस वृत्त के भीतर प्रवेश करेगा उसे अपने जीवन का वह सत्य दिखाई देगा जिसे उसने स्वयं से भी छिपा कर रखा था। सब एक दूसरे की ओर देखने लगे। सबसे पहले युधिष्ठिर आगे बढ़े। उन्होंने शांत मन से उस वृत्त में प्रवेश किया। जैसे ही उनका कदम भीतर पड़ा, उनकी आंखों के सामने दृश्य बदल गया। उन्होंने स्वयं को एक विशाल राजसभा में खड़ा पाया, लेकिन यह हस्तिनापुर की सभा नहीं थी। यह किसी भी पृथ्वी के राज जैसी नहीं थी। वहाँ न सिंहासन था, न सैनिक, न दरबार, केवल एक विशाल दर्पण था, इतना विशाल कि उसमें पूरा आकाश दिखाई दे रहा था। युधिष्ठिर ने उस दर्पण में देखा और अगले ही क्षण उनका चेहरा बदल गया। उसमें उन्होंने अपना वर्तमान रूप नहीं देखा। उन्होंने अपने जीवन के वे क्षण देखे जब उन्होंने सत्य जानते हुए भी मौन रहना चुना था। द्रुत सभा, द्रौपदी का अपमान, अपने भाइयों का दुख, वनवास, सब कुछ एक एक करके सामने आने लगा। अचानक उन्होंने आंखें बंद कर ली। बस प्रभु, मैं यह और नहीं देख सकता। तभी श्री कृष्ण का स्वर सुनाई दिया,
सत्य से आंखें बंद करने से सत्य बदलता नहीं। कुछ क्षण बाद दृश्य समाप्त हो गया। युधिष्ठिर वृत्त से बाहर आए। उनकी आंखें नम थी। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, मनुष्य संसार को धोखा दे सकता है, अपने परिवार को भी, लेकिन अपने कर्मों के दर्पण को कभी नहीं। अब भीम आगे बढ़े। उन्होंने आत्मविश्वास से वृत्त में प्रवेश किया। अगले ही पल उन्होंने देखा उनकी गदा उनके हाथ से दूर जा चुकी है। वे अकेले खड़े हैं। उनके सामने कोई शत्रु नहीं, केवल उनका अपना क्रोध खड़ा है। वह क्रोध धीरे धीरे एक विशाल अग्नि में बदलने लगा। श्री कृष्ण की वाणी गूंजी, जिसने जीवन भर तुम्हें शक्ति दी, यदि वही नियंत्रण से बाहर हो जाए तो वही तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। भीम ने पहली बार स्वीकार किया, मेरी सबसे बड़ी विजय दुर्योधन पर नहीं, अपने क्रोध पर होनी चाहिए थी। अब अर्जुन की बारी थी। उन्होंने जैसे ही उस प्रकाश वृत्त में प्रवेश किया, उन्होंने स्वयं को कुरुक्षेत्र में नहीं बल्कि द्वारका के समुद्र तट पर खड़ा पाया। उनके सामने उनका प्रसिद्ध गांडीव रखा था, लेकिन जब उन्होंने उसे उठाने का प्रयास किया तो वह तनिक भी नहीं हिला। अर्जुन चकित रह गए। तभी श्री कृष्ण की आवाज आई, जिस शक्ति पर मनुष्य अहंकार करता है वह वास्तव में उसकी अपनी नहीं होती। अर्जुन समझ गए। उन्होंने सिर झुका दिया, प्रभु गांडीव महान नहीं था, आपकी कृपा महान थी। श्री कृष्ण मुस्कुराए, यही पहला द्वार है जहाँ से ज्ञान प्रारंभ होता है। नकुल और सहदेव ने भी अपने अपने जीवन के छिपे हुए सत्य देखे। किसी ने अपने भीतर छिपा सूक्ष्म अहंकार देखा तो किसी ने अपने मौन का बोझ। जब पांचों बाहर आए, कोई पहले जैसा नहीं था। उनके चेहरे पर विनम्रता थी। उसी समय वह दिव्य पुरुष फिर बोले, अब तुम उस ज्ञान के योग्य हो जो महाभारत के बाद भी किसी ग्रंथ में पूर्ण रूप से नहीं लिखा गया। इतना कहते ही उन्होंने अपना दाहिना हाथ आकाश की ओर उठाया। क्षण भर में तारों से भरा आकाश बदलने लगा। तारे धीरे धीरे घूमने लगे, मानो पूरा ब्रह्मांड किसी अदृश्य शक्ति के आदेश का पालन कर रहा हो। आकाश के बीचों बीच एक दिव्य चक्र प्रकट हुआ, लेकिन वह सुदर्शन चक्र नहीं था, वह समय का चक्र था। उसे देखकर सहदेव के मुख से अनायास निकला, क्या यह काल चक्र है? श्री कृष्ण ने गंभीर स्वर में कहा, हाँ, और जो इस चक्र का रहस्य जान ले उसके लिए जन्म और मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है। इतना कहते ही काल चक्र तेजी से घूमने लगा और उसके भीतर एक ऐसा दृश्य उभरने लगा जिसे देखकर पांचों पांडवों का हृदय कांप उठा, क्योंकि उस दृश्य में उन्हें अपना भविष्य दिखाई देने वाला था। थैंक यू, धन्यवाद। हरे कृष्णा।